हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पार्ट एक्सेल है उसमें हम इनवॉइस बिल बनाना बताएंगे विद जीएसटी। अब जैसे देखिए ये हम फॉर्मेट रखे हैं, ये फॉर्मेट है इनवॉइस बिल बनाना विद जीएसटी। तो यहाँ हम हेडिंग बनाए हैं और इसके पहले वीडियो बनाए उसमें भी ये सब चीज हम प्रैक्टिकली करके बताए हैं। इसमें और चीज हम ये सब बताएंगे आपको निकालना है, कैसे ये निकालेंगे। तो ये हमारा हेडिंग है इनवॉइस बिल विद जीएसटी। और उसके बाद यहाँ कस्टमर का डिटेल रखे, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर। और ये इनवॉइस नंबर, यहाँ डेट और यहाँ सेल्स टाइप। सेल्स टाइप में आपका किस प्रकार की जीएसटी लगाना है, स्टेट सेल है, सीजीएसटी है कि एसजीएसटी है, कितने प्रकार की जीएसटी होती है। 3 प्रकार की होती है। जीएसटी का फुल फॉर्म अगर पूछा जा रहा है तो गुड सर्विस टैक्स है। और 3 प्रकार की जीएसटी होती है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो यही चीज आपको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कैसे जीएसटी निकालिएगा। किसी भी कस्टमर डिटेल का जब भी कोई सेल्स परचेस स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो उसका जीएसटी आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये हमारे पास ये पूरा फॉर्मेट हम रखे हैं, ये हमारा फॉर्मेट है। अब यहाँ हम कस्टमर नेम लिख दे, जैसे ये फॉर्मेट बनाना है आपको तो यहाँ हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ हम इतने को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे और इनवॉइस बिल लिख देंगे। जैसे ये रखे हैं इतना कॉलम को सिलेक्ट करके और यहाँ हेडिंग बनाए हैं और ये कस्टमर डिटेल है। तो यहाँ हम कस्टमर नेम लिखना है, तो कस्टमर नेम में जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, नाम डाल दे रहे हैं, एड्रेस लिख दे रहे हैं मऊ, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं और यहाँ पर अब ये मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो इस प्रकार दिखा रहा है, तो इसको कंट्रोल F1 कर देंगे और यहाँ से जाकर नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद ये नंबर आपका कॉलम को वाइट कम है तो इसको कॉलम को वाइट सही कर फैला दीजिए, वाइट ज्यादा कर दीजिए और यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा देंगे। तो ये आपका मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ हमें निकालना है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर निकालने के लिए पहले हम यहाँ फिल करेंगे और ये हम इनवॉइस नंबर दे दे रहे हैं। जैसे इनवॉइस नंबर और डेट निकालने के लिए इक्वल टुडे लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये फॉर्मूले से ये आपका आ गया डेट। डेट आ गया। इस डेट को किस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए हम नंबर पर क्लिक किए हैं और ये डेट फॉर्मेट जिस प्रकार का फॉर्मेट चाहिए आपको वैसे चुन लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार का फॉर्मेट आ गया। अब ये हमारे इसके पहले सीट पे रखे हैं, पर्टिकुलर नेम है, आइटम कोड है, रेट है और जीएसटी रेट है। तो ये हमारा जो भी आइटम है, पर्टिकुलर नेम जो है और आइटम कोड है। तो अब हमें इसको निकालना है। C23 पर हम ये रखे हैं आइटम नेम और C24 पर हम निकालेंगे जीएसटी। तो इसके लिए पहले इसको हम अलाइनमेंट इसका लेफ्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से राइट कर दे रहे हैं। क्या लेफ्ट करेंगे तो इस साइड से दिखेगा। अब इसमें हमें सीरियल नंबर पहले निकालना है। सीरियल नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला इक्वल इफ लगा देंगे ओपन ब्रैकेट और उसके बाद जो पर्टिकुलर का सेल एड्रेस है उसी का सेल एड्रेस को हम चुन लेंगे। यहाँ से इसका सेल एड्रेस ले लेंगे, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे रो, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे वन और रिलेशन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर 1 लिखकर 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। तो ये हमारा भी कुछ दिख नहीं रहा है, इसको पकड़कर हम ड्रैग कर दें, देखिए यहाँ से तभी कुछ नहीं आया। अब यहाँ हमें पर्टिकुलर निकालना है, पर्टिकुलर नेम। तो इसको पहले से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम ड्रॉप डाउन लाएंगे, तो डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ से डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से हम चुन लेंगे लिस्ट और सोर्स में करके रख कर और जाएंगे C23 पे और जो पर्टिकुलर का नाम है उसको हम ऐसे सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया पर्टिकुलर। जैसे ही हम यहाँ आइटम ले रहे हैं तो नंबर देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। ये फॉर्मेट नहीं बताया आपको, ये फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट इसके पहले वाले वीडियो हम बताए हैं।
कि कैसे ये फॉर्मेट आप तैयार करिएगा। जो जीएसटी का हम बनाएंगे उसका फॉर्मेट हम किस प्रकार तैयार करेंगे, तो इसलिए हम बस आपको ये चीज नहीं बताएं और ये चीज बस यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार आप निकालेंगे पर्टिकुलर नेम, आइटम कोड, रेट, जीएसटी, क्वांटिटी, ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। तो ये चीज हमारी क्या निकाले हैं, पर्टिकुलर नेम कैसे निकाले हैं। जैसे देखिए अभी माउस लेते हैं, नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है, प्रिंटर ले रहे हैं ऑटोमेटिक आ रहा है। तो यहाँ से हम जो भी आइटम चुन रहे हैं, पर्टिकुलर का नाम चुन रहे हैं, तो नंबर ऑटोमेटिक आ जा रहा है। अब आपके मॉनिटर के बाद लैपटॉप, तो ये जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए F2 प्रेस करने पर फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यहाँ पर पेज बड़ा कर दे रहे हैं और उसके बाद F2 प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए फॉर्मूला आपका है ये। तो ये चीज हम किस प्रकार निकाले हैं, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे किसी भी आइटम को अगर हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से, तो देखिए नंबर ऑटोमेटिक हट गया। लेकिन अगर उसी आइटम को हम चुन ले रहे हैं तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, नंबर आ गया। अब आइटम कोड निकालना है, तो आइटम कोड निकालने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप, टैब दबा दीजिए, पूरा नीचे से फॉर्मूला ले लिया। अब लुकअप वैल्यू लेना है, तो लुकअप वैल्यू में पर्टिकुलर का नाम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद टेबल एरे लेना है, तो टेबल एरे हम दूसरी सीट पे जाएंगे और पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आइटम कोड जो आपका है दूसरे कॉलम में है, कॉमा लगाकर 2 लिख देंगे, कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये आपका आ गया आइटम कोड। अब इसको पकड़ कर ऐसे हम ड्रैग कर लेंगे, तो देखिए पूरा आइटम कोड आ जा रहा है। अब यहाँ जहां आपका आइटम नहीं है वहां क्या दिख रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो NA दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला बार पर जाइए और यहाँ लिख देंगे हम इफ एरर, डाउन एरो करिए, टैब चुन लीजिए। इफ एरर, अगर कहीं एरर है तो वहां ब्लैंक बना देते, कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे। उसके बाद इसको पकड़कर अगर हम ड्रैग कर रहे हैं, तब देखिए यहाँ अगर आपका आइटम है तो यहाँ नंबर आ रहा है, आइटम नहीं है जैसे अभी हम आइटम यहाँ से चुन ले रहे हैं, आइटम है जिसे हम चुन रहे हैं टैबलेट, टैबलेट देखिए यहाँ इसका आइटम कोड भी आ गया और ये आइटम के साथ इसका सीरियल नंबर भी आ गया। ऐसे हमें रेट निकालना है, तो फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल वी लुकअप। उसके बाद लुकअप वैल्यू लेंगे, पर्टिकुलर का नाम, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद टेबल एरे लेंगे, तो जाएंगे सीट 23 पर और पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद क्या था आपका, रेट था, तो रेट कौन से कॉलम में, 3 में है, 3 लिख देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये आपका आ गया रेट। इसको भी पकड़कर अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ भी देखिए दिख रहा है NA, तो इसके लिए भी हम इसके सामने फॉर्मूला बार पर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ लिख देंगे हम इफ एरर, इफ एरर लेकर उसके बाद हम लास्ट में कर्सर लाएंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका अगर कहीं गलती है तो वहां ब्लैंक दिखा देते, इसको पकड़कर हम ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आइटम चुन रहे हैं तो आ रहा है, नहीं आइटम चुन रहे हैं, नहीं आइटम हटा दे रहे हैं, जैसे CPU ले रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, आइटम कोड भी दिख रहा है और रेट भी दिख रहा है। अगर किसी भी एंट्री को हम डिलीट कर दे तो वहां ब्लैंक दिख रहा है, नंबर भी यहाँ का हट गया। अगर अब आइटम हम चुन ले रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिक आ जा रहा है। अब GST रेट निकालना है, तो GST रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल वी लुकअप, टैब दबा देंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू लेना है, तो आइटम नेम को ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद टेबल एरे लेना है, तो पूरे रिकॉर्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गया, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद GST रेट आपका 4th कॉलम में 4 लिख देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये आपका GST रेट निकल गया, ये कितना है 5%। अब यहाँ से किसी आइटम को अगर हम डिलीट कर दे रहे हैं तो देखिए यहाँ तो ब्लैंक दिख रहा है लेकिन यहाँ NA दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फिर से फॉर्मूला बार पर जाइए और यहाँ लिख दीजिए इफ एरर, डाउन एरो कर देंगे, टैब ले लेंगे, तो ले लिया यहाँ पर इफ एरर। उसके बाद लास्ट में कर्सर रखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अगर जहां भी एरर है तो वहां ब्लैंक दिखा दे, स्पेस देकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज,
इंटर, तो ये आ गया आपका। अब इसको पकड़कर अगर हम ड्रैग कर दे रहे हैं तो देखिए आपका यहाँ ब्लैंक दिख रहा है। अब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कीबोर्ड आप कितना पीस ले रहे हैं, तो यहाँ हम 200 पीस कर दे रहे हैं, या माउस आपका 200 पीस, ये हम कर दे रहे हैं। उसके बाद टैबलेट यहाँ हम ले ले रहे हैं 100 पीस, ये आ गया आपका 109 पीस। तो ये आपका क्वांटिटी आ गया। अब हमें निकालना है ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट और क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई और रेट का सेल रेट, क्वांटिटी का सेल रेट, तो ये आपका आ रहा है 6000। अब इसको पकड़ के हम ड्रैग कर दे रहे हैं, तो ये पूरा अमाउंट आ जा रहा है। अब नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट अमाउंट निकालने के लिए इक्वल अमाउंट, जो ग्रॉस अमाउंट है उसी को लेंगे। पहले ओपन ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ओपन ब्रैकेट ग्रॉस अमाउंट प्लस ग्रॉस अमाउंट ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई 10%, मल्टीप्लाई 10% लगा देंगे। ये आपका हो जा रहा है 10% नेट अमाउंट। तो इसको पकड़कर हम ड्रैग कर दे रहे हैं, तो ये पूरा आपका नेट अमाउंट आ गया। अब इसमें भी देखिए कोई एंट्री अगर आपका डिलीट हो जा रहा है, यहाँ से कोई एंट्री अगर हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ से इसको पकड़कर हम कॉलम को वाइट कम कर दे रहे हैं कि आपको दिखे पूरा। अब यहाँ से प्रिंटर आप हटा दिए तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है आपका, क्या नहीं दिख रहा है, ग्रॉस अमाउंट। अब इसको पकड़कर हम ऐसे कॉलम को वाइट कम कर दे रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ दिख रहा है, जब हम इस पर्टिकुलर को हटा दिए तो ये हैज दिख रहा है, यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके आगे हम लगाएंगे इफ एरर, टैब दबा देंगे, लास्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा आ गया इफ एरर था, जहां भी एरर है वहां आपका ब्लैंक दिखेगा। इसको पकड़कर हम ड्रैग कर दिए तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है ग्रॉस अमाउंट में, तो इसको भी हम वही करेंगे। अब यहाँ देखिए फिर से सेल पॉइंटर रख देंगे और यहाँ फॉर्मूला बार पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम इफ एरर, डाउन एरो, टैब ले लिए, इफ एरर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ भी देखिए F2 प्रेस करें तो फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ हम इफ एरर लिखे हैं, डबल ब्रैकेट ओपन किए हैं और उसके बाद जो ग्रॉस अमाउंट है उसी का सेल एड्रेस प्लस ग्रॉस अमाउंट का सेल एड्रेस और 10% निकालेंगे। और वहां यहाँ पर जो एरर आपका दिखा रहा है तो ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा, इस इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए। जहां आपका एरर है वहां ब्लैंक दिख के आ जाए, ये फॉर्मूला। तो अब इसको पकड़कर अगर हम ड्रैग कर दे रहे हैं तो ये देखिए जहां आपका एरर था वहां क्या हो गया, ब्लैंक दिखाने लगा। आपका नेट अमाउंट जो है ब्लैंक दिख रहा है। अगर हम किसी आइटम को चुन ले रहे हैं, पेज को हम थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, अब आइटम को अगर हम यहाँ से चुन ले रहे हैं, जो भी आइटम है माउस प्रिंटर, तो देखिए आपका पूरा ये अमाउंट आ गया। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है जीएसटी रेट। तो जीएसटी रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ दो ठो कॉलम ले ले रहे हैं और इस कॉलम पे आउटसाइड बॉर्डर लगा दे रहे हैं। यहाँ जाएंगे होम टैब पे और यहाँ से ऑल बॉर्डर ऑप्शन चुन लेंगे, ये आपका आ गया। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ लिख दे रहे हैं नेट अमाउंट।
अब ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम का वाइड यहाँ कर दे रहे हैं कि आपका ये वर्ड दिखने लगे। तो ग्रॉस अमाउंट निकालेंगे, देखिए कंट्रोल F1 हम प्रेस कर दे रहे हैं तो आपका ये रिबन ऊपर का हट जा रहा है और आपका आइटम पूरा दिख रहा है। तो यहाँ सेल्स सेलेक्ट सेल्स टाइप निकालेंगे, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सेल पॉइंटर रखेंगे, जाएंगे डाटा में और डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से हम चुन लेंगे लिस्ट, सोर्स में कर्सर रखेंगे और किस प्रकार का आपका इंट्रा स्टेट सेल और स्टेट सेल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम इंट्रा स्टेट सेल, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद स्टेट सेल, ये हो गया इंटर स्टेट सेल और कॉमा लगाकर स्टेट सेल। ये क्या बनाया, हम ड्रॉप डाउन बनाया। मान लीजिए आपको कई वर्ड का ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप दूसरी सीट पर एंट्री रखिए और ड्रैग कर लीजिए उसको, लेकिन हमें 2 ही वर्ड का ड्रॉप डाउन बनाना है। तो यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन आ गया है, इंट्रा स्टेट सेल और स्टेट सेल। जैसे इंट्रा क्या होता है कि जैसे आप कोई भी सामान अगर दिल्ली से खरीद के ला रहे हैं, आप दिल्ली से लेकर आ रहे हैं कोई भी आइटम, आप दिल्ली से अदर स्टेट लेके जाएंगे तो उस पर कितना % आपका जीएसटी लगेगा, आपका उस पर जीएसटी लगेगा 18%। लेकिन अगर आप एक ही स्टेट में, जैसे आप लखनऊ से कोई सामान मऊ लेकर आएंगे या आप गोरखपुर से कोई सामान बनारस लेके जा रहे हैं, तो उस पर आपका कौन सा जीएसटी लगेगा, स्टेट सेल का जीएसटी लगेगा। तब इसको हम निकालेंगे। लेकिन अगर कोई आप सामान दिल्ली या मुंबई से लेकर अगर यूपी में आ रहे हैं तो आपका इंट्रा स्टेट सेल लगेगा। तो अब ये चीज हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम यहाँ ग्रॉस अमाउंट निकाल ले रहे हैं। ग्रॉस अमाउंट निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्रॉस अमाउंट के पूरे डाटा को सिलेक्ट हमें से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ये सारा चीज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको कोई संख्या अगर जोड़ना है एक साथ तो आप तो सेलेडस भी लिख के ला सकते हैं, लेकिन अगर हम ड्रैग कर देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ सिलेक्ट कर लिए, ये आपका आ गया ग्रॉस अमाउंट। अब हमें नेट अमाउंट निकालना है, तो नेट अमाउंट निकालने के लिए फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ से हम स्क्रॉल करते हुए इसको ऊपर कर देंगे, उसके बाद इसको पकड़कर ऐसे ड्रैग कर दिए और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। तो आपका आ गया नेट अमाउंट। अब हमें यहाँ निकालना है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेज को थोड़ा हम जूम इन कर दे रहे हैं कि आपको देखिए क्लियरली। तो देखिए अब हमें निकालना है यहाँ पर आईजीएसटी। तो आईजीएसटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ सेल पॉइंटर रख देंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वल इफ लगाएंगे हम, इफ ओपन ब्रैकेट। और इसका यहाँ लॉजिक टेस्ट किसको लेना है, हमें इंटर स्टेट सेल को सेलेडस लेना है। सेलेडस ले लिए, इक्वल लगा दिए। उसके बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड यहाँ लिए हैं इंट्रा स्टेट सेल, सेम वही वर्ड यहाँ ले लेंगे। इंट्रा स्टेट सेल ले लिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन में हम कैपिटल लेटर में लिख दे रहे हैं आईजीएसटी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, कॉमा अगर कुछ नहीं है तो वहां ब्लैंक कर दे। तो यहाँ देखिए स्मॉल लेटर में हो गया, हम कैप्स लॉक ऑन कर ले रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये क्या आ गया आपका जीएसटी। अब जीएसटी इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं और कंट्रोल F1 से रिबन खोल लिया। अब इसको हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ से कर दे रहे हैं सेंटर में। ये वर्ड आपका जीएसटी जो है सेंटर में आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल, तो निकाल दिया। अब स्टेट सेल का जीएसटी हमें निकालना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए फॉल्स दिख रहा है, यहाँ पर फॉल्स दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखना चाहिए, ब्लैंक दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम
ये इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर दिए जीएसटी लिखे, तो फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर दिए। तब देखिए आप फॉर्मूला बार पर तो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन आपका ग्रॉस अमाउंट के नीचे जो आईजीएसटी हम निकाले थे वो यहाँ नहीं दिख रहा है, ये ब्लैंक दिख रहा है। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है स्टेट सेल। तो स्टेट सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल F1 करने से रिबन आपका हट जाए कि हम इस चीज को निकाल सके। तो इसके लिए फिर से हम लिखेंगे इक्वल इफ, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद जो हम स्टेट सेल लिखे हैं, जो ड्रॉप डाउन निकाले हैं, इसका सेल एड्रेस ले लेंगे, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अब यहाँ लिख दे रहे हैं स्टेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन में हम लिख दे रहे हैं सीजीएसटी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ देखिए आपको क्या आ गया, सीजीएसटी आ गया। अब हमें निकालना है क्या, एसजीएसटी, एसजीएसटी निकालना है। तो एसजीएसटी निकालने के सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट और फिर हम ले रहे हैं स्टेट सेल का सेल एड्रेस, इक्वल लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा ओपन में, स्टेट सेल लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा। तो ये आपका आ गया सीजीएसटी और एसजीएसटी। होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हम सेंटर कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए अगर हम चुन ले रहे हैं, यहाँ से इसमें सेलेक्ट सेल्स टाइप में जाकर अगर हम इंट्रा स्टेट सेल चुन रहे हैं, तब आपका क्या दिख रहा है, तब आपका दिख रहा है आईजीएसटी। लेकिन अगर हम स्टेट सेल चुन रहे हैं, ड्रॉप डाउन में जाकर स्टेट सेल को चुन ले रहे हैं, तब आपका यहाँ दिख रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी दिख रहा है। अब हमें यहाँ निकालना है इंट्रा स्टेट सेल, जीएसटी निकालना है। जैसे टोटल आपका ग्रॉस अमाउंट इतना था और नेट अमाउंट इतना, तो इसका हमें जीएसटी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट और जो आपका आईजीएसटी है उसी का सेल एड्रेस ले लेंगे, लॉजिक टेस्ट में उसका सेल एड्रेस लेंगे। उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नेट अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे माइनस ग्रॉस अमाउंट का सेल एड्रेस ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये आपका आ गया इतना 34,000 3,45,200 जीएसटी निकल गया। टोटल जो आपका अमाउंट इतना था उसमें जीएसटी आपका इतना देना है। अब हमें निकालना है स्टेट सेल का जीएसटी। तो स्टेट सेल का जीएसटी निकालने के लिए हम यहाँ लगाएंगे फिर से फॉर्मूला, इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट। अब देखिए इसके पहले ही हम बता दिए थे आपको कि अगर आप इंट्रा स्टेट सेल का जीएसटी निकाल रहे हैं तो आपका ये कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है, 18%। लेकिन अगर आप स्टेट सेल का जीएसटी निकालेंगे तो आपका 9% का जीएसटी लगेगा। अब सीजीएसटी निकालने के लिए स्टेट सेल का, तो यहाँ फिर से लिखेंगे इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और स्टेट सेल का सेल एड्रेस ले लेंगे, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर इसके बाद इसमें ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और नेट अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे माइनस ग्रॉस अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे डिवाइड 2 करके, तब ब्रैकेट क्लोज फिर से करेंगे। 2 टाइम ब्रैकेट ओपन किया तो इसलिए क्लोज भी 2 टाइम हो रहा है। अब देखिए आपका यहाँ आ रहा है, डिवाइड कर दे रहा है इसमें, तो उसका 50%, 9% जीएसटी आपका इतना आ रहा है। ऐसे जीएसटी भी निकालना है तो इक्वल इफ लिखेंगे ओपन ब्रैकेट, एसजीएसटी का सेल एड्रेस लेंगे, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर से ओपन ब्रैकेट लिखेंगे और नेट अमाउंट का सेल एड्रेस। तो नेट अमाउंट का सेल एड्रेस क्या है, जी और 25। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं जी 25 माइनस ग्रॉस अमाउंट का सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये देखिए आपका
जो CGST है और SGST है ये 9% निकला है। लेकिन अगर हम यहाँ से इंटर स्टेट सेल चुन ले रहे हैं तो आपका कितना परसेंट आ रहा है? 3,45,000। अब यहाँ देखिए क्यों ये आया ऐसे, क्योंकि इसमें हम ब्लैंक नहीं लिए थे। तो यहाँ हम जाकर फिर लास्ट में इफ लगाएंगे ओपन ब्रैकेट और CGST का सेल एड्रेस पहले ले लेंगे इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ओपन ब्रैकेट लगाकर नेट अमाउंट का सेल एड्रेस ले लेंगे माइनस ग्रॉस अमाउंट का सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2 कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो हो गया। अब यहां से हम स्टेट इंटर स्टेट सेल चुन ले रहे हैं, तब देखिए आपका IGST दिख रहा है। अब ये आपका क्या दिख रहा है? ब्लैंक दिख रहा है, ये आपका नहीं दिख रहा है। और वही चीज अगर हम यहाँ चुन ले रहे हैं स्टेट सेल, तो आपका देखिए CGST और SGST दिख रहा है। तो ये आपका क्या निकला है? GST निकला है। ये आपका GST बना है। इसको हम ऑल बॉर्डर ऑप्शन चुन दे रहे हैं। होम टैब में जाएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर चुन लिए, तो ये आपका निकल गया। तो ये हमारा पूरा इनवॉइस बिल था विथ GST। इनवॉइस बिल बनाया है विथ GST। तो आपका देखिए जब हम इसको कंट्रोल F1 प्रेस कर दें तो रिबन हट जा रहा है। उसके बाद आपका कंट्रोल F1 से रिबन हट गया। अब आपका यहाँ दिख रहा है इनवॉइस बिल विथ GST। अब यहाँ कस्टमर डिटेल पूरा ले लिए, इनवॉइस नंबर है, डेट है और सेलेक्ट सेल्स टाइप है। तो यहाँ हम अगर चुन लिए हैं इंटर स्टेट सेल, तब आपका GST IGST दिख रहा है। और जब यही हम चुन ले रहे हैं स्टेट सेल, तो आपका CGST और SGST दिख रहा है। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको GST के द्वारा इनवॉइस बिल बनाना बताया है कि इनवॉइस बिल आप GST के द्वारा कैसे बनाइएगा। तो ये हमारा इनवॉइस बिल है विद GST। तो देखिए ये फॉर्मेट हम बनाए, ये फॉर्मेट का प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। ये आपका फॉर्मेट का प्रीव्यू है और ये प्रीव्यू का प्रिंट निकालेंगे तो इस प्रकार निकलेगा। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवॉइस बिल है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल पाइनेटेक से जुड़ सकें।